नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2025 ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप मॉडल पेपर देखें, प्रैक्टिस पेपर देखें। उसकी मॉडल पेपर के लिए, प्रैक्टिस पेपर के लिए हम रीट पात्रता लेवल प्रथम जिनके लिए मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर नंबर आज का ये 12 होगा। बेहतरीन मॉडल पेपर है, ये CCI कोचिंग बाड़मेर की मॉडल पेपर है, तो इनको एंड तक देखना है। पूरे 150 क्वेश्चन होंगे, RBSE सिलेबस आधारित ये मॉडल पेपर संपूर्ण हम हल करवाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अपने संपूर्ण रूप में वह सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं वो व्यक्तिगत विभेद कहलाते हैं। तो ये परिभाषा किससे संबंधित है? यह परिभाषा कॉटरबी गुड की परिभाषा है। बेहतरीन क्वेश्चन पहला। सेकंड क्वेश्चन है, रुचि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। रुचि के संदर्भ में असत्य है ऑप्शन डी। या अव्यक्तिक होती है, ये व्यक्तिक होती है, तो यह असत्य हो गया। ये एक अभिप्रेरक शक्ति है, यह व्यक्तिगत विभेद का पालन करती है और सभी बालक इसके कारण अलग अलग कार्य वो करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन दूसरा। अगला सवाल है, गिरी विडाल अपना जीवन यापन मृगों को घात लगाकर मार कर सकता है, किंतु सभी गिरी विडाल ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं। तो ये उदाहरण क्या दर्शाता है? ये उदाहरण दर्शाता है कि समान जाति में समयोजनार्थ विशिष्ट व्यवहार है वो पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता है वो निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? अद्वितीय वंशानुक्रम पर और पर्यावरण पर, इन दोनों पर। ऑप्शन सी सही होगा। 5वां सवाल है, मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए वंशानुक्रम को प्रदान कारक माना है वो कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो ये सारे हैं, पीटरसन भी हैं, नॉर्मन एलमन और टर्मन, ये सारे महत्वपूर्ण मानते हैं। कॉमन पार्ट L2 वाले भी जरूर देखिएगा, लैंग्वेज CDP के क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर प्रदेश का निवासी है विभिन्न आयामों यथा व्यवहार, चिंतन शक्ति, शरीर, स्वास्थ्य आदि में विभिन्नता प्रदर्शित करता है, तो ये निम्न में से किस प्रभाव को दर्शाती है? यह प्रभाव है वो प्रजाति देश प्रभाव। व्यक्तिगत विभिन्नता की शैक्षिक अभिग्रस्तता कौन सी नहीं है? तो वो है लैंगिक विभेदीकरण। ऑप्शन ए आएगा। 8वां सवाल, एक बालिका जो अपना नाम संजना बताती है और अपनी विशेषता के रूप में मेहनती होना बताती है, तो वह व्यक्तित्व संबंधी किस अवधारणा को प्रकट करती है? वो अवधारणा होगी सामाजिक अनन्यता की। आत्म क्षमता की अवधारणा यानी सेल्फ एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जिसका संबंध है वो बांडूरा से है। व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त शब्द जो पर्सोना है वो किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है, अर्थ इसका मुखौटा होता है। पर्सोना शब्द का अर्थ मुखौटा। अगला 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है कौन सी? साधारणतया समय के साथ परिवर्तित होता है, ये विशेषता नहीं होगी। 12वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के प्रक्षित व्यवहार परक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रारूप उपागम। राकेश मंजुलता के शर्मिलेपन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार जैसे गुणों की प्रशंसा करता है, तो वह मंजुलता के व्यक्तित्व की विशेषताओं को वर्णित करने के लिए किस उपागम का उपयोग कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो विशेष उपागम का प्रयोग हो रहा है। फ्लूइड के आधार पर व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? वो है हिप्पोक्रेटस। चरक संहिता में 3 ह्यूमरल तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, तो वर्गीकरण में शामिल तत्व कौन सा नहीं है? मानस नहीं आता है, वात, पित्त, कफ आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, शेल्डन का वर्गीकरण है व्यक्तित्व का वर्गीकरण, वो आधारित है किस पर? वो शारीरिक बनावट के आधार पर है। अगला सवाल है, 17वां सवाल पूछ रहा है, शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण और संभावित लक्षणों के युग्म में कौन सा युग्म असुमेलित है? तो सुमेलित नहीं है वो युग्म है। एंडोमॉर्फिक कलात्मक नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। मिसोमॉर्फिक ऊर्जास्वी होते हैं, एक्टोमॉर्फिक अंतर्मुखी होते हैं। अगला क्वेश्चन 18 सवाल है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत करने वाले हैं वो युंग। 19वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ऐसे व्यवसाय का चयन करता है जिसमें लोगों से वह प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखता है, सामाजिक कार्यों को करते हुए दबावों के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है, तो यूंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा होगा?
बहिर्मुखी होगा। व्यक्तित्व का जो टाइप सी है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वो मॉरिस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, विशेषक क्या होते हैं? तो विशेषक समय की बीमा पर अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। विभिन्न स्थितियों में विशेषकों में सामान्य संगति होती है। इनका संयोजन व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? सेमंड केटल ने। 23वां क्वेश्चन है, बिग 5 फैक्टर सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? सहमतिशील व्यक्ति आत्मकेंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी असंगत है। इसे पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रो ने प्रस्तावित किया था। बहिर्मुखी व्यक्ति आग्रहिता, बातूनीपन और आमोदी प्रवृत्ति के होते हैं, और जो तंत्रिका तापी व्यक्ति वो सामयिकी का स्तर और दुष्चंत होते हैं। बिग 5 फैक्टर सिद्धांत ध्यान रखना पॉल कोस्टा का और रॉबर्ट मैक्रो का है। अगला 24 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का जो मनोगतिक उपागम है उसके संबंध में सत्य कथन है। ये सारे कथन सत्य हैं। ये विचारधारा सिगमंड फ्राइड की रही है। इसमें मुक्त चाहचर्य, शोभन विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण का उपयोग होता है, और ये मानव मन को चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन मानता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार इड की मांग अवास्तविक और सुखेप्सा सिद्धांत से और ईगो वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। तो 25 का ऑप्शन सी सही होगा, इड और ईगो आएगा। सुमिलित करना है, शब्दावली है और मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कौन कौन सी शब्दावली दी, किस प्रकार दी? अल्फ्रेड एडलर ने हीनता मनोग्रंथि, एरिक्सन ने अनन्यता संकट प्रकट किया था। कॉल रॉजर्स की है वो अपूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति, और युंग है आज प्रतिरूप या प्रतिमाएं। यानी 26 का ऑप्शन बी सही होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, दिए गए मनोवैज्ञानिक के नामों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से किन किन के व्यक्तित्व विचार पक्ष फ्राइडवादी माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी है कॉल युंग, एरिक एरिक्सन और कैरोन हार्नी। पक्ष फ्राइडवादी माने जाते हैं इनके विचार। अगला 28वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का जो 5 अवस्था सिद्धांत है, 5 स्टेज थ्योरी, उसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। 29 क्वेश्चन, पूछ रहा है अपने को कि निम्न में से मसी लक्षण परीक्षण के संबंध में असत्य कथन। इस विधि में 4 कार्ड स्पष्ट ढंग के होते हैं, असत्य हैं। इस परीक्षण में 10 से 90 कार्ड होते हैं। ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, और इस विधि का प्रथम चरण है वो निष्पादन मुख्य कहलाता है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन CDP का, व्यक्तित्व मापन के लिए प्रमाणीकृत आविष्कारिका में शामिल नहीं किया गया है किसको? उदय पारित थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI, इसके फुल फॉर्म ध्यान रखना। इसके ये प्रमाणीकृत है व्यक्तित्व मापन के 16 पर्सनालिटी फैक्टर 16 PF और बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंट्री भी है, ये प्रमाणीकृत आविष्कारिका। तो इस प्रकार ये CDP के 30 क्वेश्चन। अगले 30 क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की। पहला सवाल हिंदी का कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें बताना है, तो वो ऐश्वर्य है। निम्न में से अवयव से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? जो अवयव से निर्मित शिष्टता है वो अवयव से निर्मित नहीं है। उड़ान भाववाचक संज्ञा निर्मित है किससे? क्रिया निर्मित है। हम कल जयपुर जा रहे हैं, इसमें रेखांकित पद है। हम है वो क्या, कौन सा पद है? उत्तम पुरुष सर्वनाम पद है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो वाक्य में रेखांकित पद यानी अपनी वो क्या है? वो निजवाचक सर्वनाम। शीला अति विनम्र लड़की है, तो इसमें अति शब्द है वो क्या है? प्रविशेषण है। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? सब। अगला सवाल है, बीकानेरी भुजिया को भौगोलिक संकेतांक प्राप्त हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद है बीकानेरी भुजिया है, वो पद है व्यक्तिवाचक विशेषण। अवयव से निर्मित विशेषण का उदाहरण बताना है पिछला। दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बतानी है आपको। जातिवाचक संज्ञा है लकड़ी। स्त्रीलिंग शब्द है इनमें से देवनागरी।
गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो इस वाक्य का लिंग है गंगा का लिंग है, स्त्रीलिंग है। कौन सा समूह के सभी शब्द पुल्लिंग है? अगस्त, नीम, पेड़, ये सारे पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से एक वचन शब्द है इनमें से दिव्या। मेरी पुस्तक खो गई रेखांकित पद का वचन है पुस्तक, पुस्तक है वो एक वचन है। किस वाक्य में कर्म कारक की विभक्ति सही प्रयुक्त हुई है? सभी में। मीना ने गीता को पुस्तक दी, कुर्सी को मत तोड़ो, राम को बुखार हो रहा है। निम्न में से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? तो करण कारक का प्रयोग हुआ प्रिया पेंसिल से लिखती है। संबंध कारक की विभक्तियां हैं ना, ने, नी। निम्न में से किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? स्वर संधि नहीं है कौन से विकल्प में? संतोष में। इसमें भी समदंतोष, इसमें व्यंजन संधि है। यशोगान, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा यश धनगान। प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो इसमें प्रयुक्त संधि है प्रत्येक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यन संधि है। पवन तेज गति से चल रही है, इसमें संधि बतानी है ओधनन, अयादि संधि है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि किस में नहीं है? विषम में विसर्ग संधि नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद युग में? रामधनयन, रामायण, सही संधि विच्छेद युग में इसमें। 55 क्वेश्चन। निम्न में से अशुद्ध संधि विच्छेद है, अशुद्ध है अनुधनेशन, अन्वेषण। तो 55 का सही ऑप्शन सी। निम्न में से कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है सौरभ, प्रिय है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, सारे ही है। घुड़सवार रिक्त स्थान युद्ध मैदान से लौट रहा है, इसमें समास कौन सा घुड़सवार में? तत्पुरुष समास है। मर्ग नयन शब्द में समास कौन सा है? क्रमधारय समास है। चतुर्भुज शब्द में समास बताना है बहुव्रीहि समास है इसमें। निम्न में से किस विकल्प में समास विग्रह सही अंकित है? सही समास विग्रह है चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन, वदन उस चंद्र वदन। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, संस्कृत का क्वेश्चन पहला। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी तत्र छंद अस्ति, इसमें छंद है वो है वसंत तालिका छंद। अगला सवाल है विद्याधनम गुरुदेव मुख कमलम छिन्न द्रुम जीर्णोदानम उच्च वृक्ष चंद्रोज्वल इतत्र समास वर्तते, क्रमधारय समास है। इन सभी में क्रमधारय समास। देही अत्र धातु लकार पुरुष वचन वर्तते, इसमें दा धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। महाकवि, इसका विग्रह पद करना है महान च सो कवि। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आसन, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। दृश्य धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पश्चेत। उपसर्ग पूर्वक वस धातु योग्य विभक्ति भवती, द्वितीय विभक्ति आती है। अगला सवाल है नम स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योग्य विभक्ति भवती, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। चतुर्थी नम स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। ददाती अत्र लकार अस्ति, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आने की संभावना बढ़ती है। लट लकार ददाती में। संस्कृत कस्य कारक से परिगणनम न जायते, संबंध से है। द्रोण वीर्य तृप का कारक कर्ता कारक। हे भानु अत्र विभक्ति, हे भानु विभक्ति है प्रथमा। 73 क्वेश्चन है चार शख्सों से इत्यत्र का समास बहुवीर समास। 74 क्वेश्चन है कि शीतोष्ण सुख दुखदा खदा इत्यत्र समास द्वंद्व समास, शीतोष्ण द्वंद्व। महानदी इत्यत्र का समास क्रमधारय। राम शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन रामानाम।
लता भय अत्र विभक्ति वचनम अस्ति, द्विरूपी चतुर्थी है, पंचमी बहुवचन है। केयूराणी न भूषंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, इसमें छंद कौन सा है? इसमें शार्दूल विकृतम छंद है। सत्यर्थे पृथगर्थ्या स्वर व्यंजन संहिते अस्मिन् लक्षणे क अलंकार, सारे लक्षण यमक अलंकार के हैं। द्रुत विलंबितम छंद से गण से क्रमस्ति, नगण भगण भगण ऋगण, यह द्रुत विलंब छंद में गणों का क्रम है। नगण भगण भगण और ऋगण। अर्थो ही कन्या पर की अत्र अलंकार अस्ति, इसमें अलंकार है वो रूपक। 82 क्वेश्चन। 9 प्लस वनम पूरा, इसमें अलंकार यमक। दंपति तमोगणे वर्षन्ति वाञ्जनं नभ, अत्र अलंकार वर्तते, इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा। विद्वस शब्दस्य कस्मिन् लिंगे प्रयोग भवति? पुल्लिंग। सहयोगे का कारक विभक्ति, करण और तृतीया विभक्ति होगी। करण कारक तृतीया विभक्ति सह के योग में। गिर्वा भंग अभिरामम मुहुरनुपतति सेंदने दत्त दृष्टि, इसमें छंद कौन सा है? इसमें संग्रधरा संध है, श्रृंगधरा संध। हंस गमनात्र समास बहुब्रीहि। सप्त गोदावरम, इसमें समास कौन सा है? अविभाव समास होगा। पठत इत्यत्र लकार पुरुष और वचन, लोट लकार है, मध्यम पुरुष और बहुवचन है। 90 सवाल है। प्रस्फुटनम सुंदरम साम्यम, इसमें अलंकार उपमायाम। मैथ के क्वेश्चन मिलान के मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं इसमें जो शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन है तो वो देखेंगे। शिक्षण वीडियो के सवाल इसमें शिक्षण वीडियो के इसमें सवाल है ही नहीं, इन्होंने बनाए नहीं। सीधे पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का पहला सवाल है 121 नंबर। निम्न में से किस लोक देवता को अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है? तो गोगा जी को। लोक देवता जिनका जन्म अप्सरा के गर्भ से खारी खाबड़ गांव में होने की किंवदंती प्रचलित है, तो वो लोक देवता है पाबू जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी। सम्मिलित करना है त्यौहार कब मनाए जाते हैं, माह बताने हैं। पर्युषण है वो भाद्रपद माह में मनाया जाता है। तीज है वो श्रावण माह में, होली है वो फाल्गुन माह में, अक्षय तृतीया वो वैशाख महीने में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? शीतला माता का मेला, साक्षु जयपुर में। कौन सा युग में असुमिलित है? असुमिलित युग में इसमें दधिमती का मेला चुरू, असुमिलित नागौर में है। अन्नकूट नाथद्वारा, चारभुजा उदयपुर, भृतरी अलवर। पारसा, मसरू और चिक ये क्या है? कपड़े के प्रकार है। जिनमें से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? पोत। कौन सा एक अंगरखी का प्रकार नहीं है? बालाबंदी अंगरखी का प्रकार नहीं। तनसुक, कुदर, मिर्ची अंगरखी प्रकार है। हाथ में पहने जाने वाले नौगरी, कतरिया, चांट। अगला क्वेश्चन है 130वां सवाल है। राजस्थानी चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एरिक डिक्सन मेवाड़ शैली संबंधित नहीं, किशनगढ़ शैली से है। प्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किया था राजपूत पेंटिक्स नामक बुक में। रायकृष्ण दास ने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा है। बूंदी कोटा शैली का संबंध WG आर्चर से रहा है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। मोराक्सी निम्न में से किस शैली की विशेषता है? जयपुर। चित्र शैली और प्रमुख चित्रकार है, सुमिलित करना है। जयपुर शैली का राम सेवक, अलवर शैली के राम साय नेपालिया, कोटा के अहमद अली और बीकानेर का रामलाल। ऑप्शन ए है वो सही होगा।
133 क्वेश्चन है कि श्रृंगार चौरी प्रासाद निम्न में से किस दुर्ग से संबंधित है? तो ये चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित है। जमजमा, कड़क, बिजली, गजक और धुड़गा नींदी ये क्या है? तो ये सारे हैं वो प्राचीन तोप के प्रकार है। भूमिज शैली के मंदिर का उदाहरण कौन सा है? भूमिज शैली के मंदिर के उदाहरण तो ये सारे भूमिज शैली के मंदिर है। महानालेश्वर मैनाल, गंडदेवरा रामगढ़, मुंडेश्वर बिजोलिया। बड़े मियाँ की हवेली किस जिले में है? जोधपुर में है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला इस ग्रंथ के लेखक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दुविधा फिल्म किस साहित्यकार की रचना पर आधारित है? विजयदान देथा। पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी भाषा में कॉलम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कर्पूर चंद्र पुलिस को। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है दिलाम्बो न्यूसिफेरा, कमल दिलाम्बो न्यूसिफेरा। 140 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित है? राष्ट्रीय वृक्ष, काशीफल। कौन से युग्म असुमिलित है? असुमिलित है। राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो गंगाई डॉल्फिन है, जलीय जीव। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। तो ऑप्शन बी है वो असंगत है। भारतीय नवीन मुद्रा के प्रति ये रुपये है, इसको प्रकल्पित किसने किया था? वो डी उदय कुमार ने। बायोडीजल के लिए किस पादप की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए जैट्रोफा की या रतनजोत की खेती होती है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निम्न में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता को है? तो इनमें से ये सारे अधिकार हैं क्षतिपूर्ति, वस्तु चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कंपोस्ट, जैविक खाद है। जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है यदि विवाद राशि 20 लाख से कम है तो। मिशन निर्यातक बनो इसका प्रारंभ कब किया गया? 23 जुलाई 2021 को। निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? सुमिलित नहीं है। वार्तिक, बच्ची ये सुमिलित नहीं है। हरी मेथी नागौर, अजरक बालोत्रा, मेहंदी सोजत। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन जिसमें गणित की मिलाने वाली स्किप की है। बाकी गणित के शिक्षण वीडियो के इन्होंने सवाल नहीं डाले हैं और पर्यावरण दिन के शिक्षण वीडियो के सवाल नहीं डाले हैं। बाकी सवाल हैं मॉडल पेपर। शिक्षण वीडियो के सवाल जरूर डालना चाहिए लेकिन है नहीं। तो बाकी ये संपूर्ण क्वेश्चन देखे। मित्रों क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर देखने हैं आपको इस समय और हम मॉडल पेपर आपके लिए ज़रूर आज जो भी रविवार का मॉडल पेपर कोचिंग में आयोजित करवाए होंगे तो उसके ज़रूर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा अपने इस चैनल पर। तो ज़रूर जुड़े चैनल से। थैंक यू वेरी मच।